Hello friends, myself Ankita Dimmat from Aswamik Vidyalay. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं किंग स्टोरी। एक राजा की स्टोरी। किस राजा की स्टोरी है? हमें क्या सीखने मिलेगा? ओके, तो हम पढ़े। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ कारपेंटर्स चेगू एंड अनहार। They had made a very big and beautiful bed for him. So as gifts, the king wanted to give some land to Chegu and some gold to Anar. यहाँ पे क्या है? जो किंग था वो हमें हैप्पी दिख रहा है ना। छेगू एंड अनार नाम के दो कारपेंटर है। ओके, छेगू एंड अना ने ब्यूटीफुल बेड बनाया है। लकड़ी का काम करने वालों को हम कारपेंटर कहते हैं। छेगू एंड अना ने मेरे लिए बड़ा सुंदर बेड बनाया, इसीलिए किंग हैप्पी था। किंग जब खुश होता है ना तब उसको हमें गिफ्ट देता है। इसी तरह छेगू और अनार को भी गिफ्ट दिया। छेगू को लैंड यानी जमीन एंड अनार को गोल्ड देना चाहता है। कौन? किंग। यहाँ पे क्या है? छेगू टेक एज मच लैंड एज व्हाट कम्स विथिन 100 मीटर्स ऑफ वायर। छेगू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। 100 मीटर वायर लो और उसमें जितनी भी जमीन आती है वो जमीन मैं तुझे गिफ्ट में दूंगा। कौन कह रहा है? किंग। ओके, छेगू वॉज हैप्पी। ही टूक 100 मीटर्स ऑफ वायर एंड टायर्ड टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल्स। छेगू बहुत खुश हुआ। 100 मीटर का वायर लिया। ओके, और किंग ने क्या बोला? जितना ज़्यादा रेक्टेंगल बनाया इतनी ज़्यादा मुझे ज़मीन मिलेगी। ओके, वायर 100 मीटर वायर यूज़ करना है और 100 मीटर वायर में जितनी ज़मीन आएगी वो किंग उसको गिफ्ट में देना है ना। ओके, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल की ज़मीन और उसका मेज़र करना है। 100 मीटर वायर बड़ा वायर होता है। ओके, इसी तरह वो हैप्पी है। फिर क्या किया? ही मेड अ 10 मीटर इंटू 40 मीटर रेक्टेंगल। इट्स एरिया वॉज 400 स्क्वायर मीटर्स। यहाँ पे सबसे पहले उसने ऐसा रेक्टेंगल बनाया जिसकी लैंड क्या है यहाँ पे, जिसकी हमें लैंड 40 मीटर एंड ब्रीथ 10 मीटर होती है। लैंड उसकी लंबाई ज़्यादा होती है ना। ओके, 40 मीटर एंड ब्रीथ 10 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या आएगा? हमको मालूम है रेक्टेंगल ही। एक रेक्टेंगल का उसने यूज़ किया कि रेक्टेंगल मैं यूज़ करूँगा। इतनी ज़मीन में उसका एरिया फाइंड करो तो मुझे कितनी ज़मीन मिलेगी? तो यहाँ पे उसके 40 और 30। ओके, लैंड एंड ब्रीथ एरिया हम कैसे फाइंड कर देंगे रेक्टेंगल का? तो उसकी लैंड एंड ब्रीथ का मल्टीप्लिकेशन करके। तो यहाँ पे हमें लैंड 40 मीटर एंड ब्रीथ 10 मीटर दी है। 40 इंटू 10 400 स्क्वायर मीटर होगा। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर तो 400 स्क्वायर मीटर होगा। ओके, सो ही नेक्स्ट मेड अ 30 मीटर इंटू 20 मीटर रेक्टेंगल। फिर उसे लगा 4 स्क्वायर मीटर बहुत कम जमीन मिल रही है, तो उसने क्या किया? सेकंड रेक्टेंगल बनाया। सेकंड रेक्टेंगल में उसने उसकी लेंथ 30 मीटर एंड ब्रीथ 20 मीटर ली।
फिर उसने एरिया फाइंड किया रेक्टेंगल का, तो लेंथ इंटू ब्रीथ रेक्टेंगल का एरिया। ओके, तो दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30 मीटर इंटू 20 मीटर, तो क्या होगा 600, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 2 मिनटे है 0 0 होगा मीटर स्क्वायर। ओके, 600 स्क्वायर मीटर। फर्स्ट रेक्टेंगल में 400 स्क्वायर मीटर जमीन मिलेगी, फिर दूसरे रेक्टेंगल में उससे ज़्यादा 600 सेंटीमीटर मिलेगी एरिया, तो एरिया बढ़ जाएगा ना। फिर क्या किया, व्हाट इज इट्स एरिया, इज इट मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल। ओके, यहाँ क्या फर्स्ट रेक्टेंगल में लेंथ 40 एंड 10 मीटर, तो उसका हमें एरिया कितना मिला 400 मीटर स्क्वायर मिला ना, और दूसरा बी का 600, तो बी का एरिया बढ़ जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ हमें रेक्टेंगल 30 इंटू 20 600 सेंटीमीटर होगा, तो यस इट इज मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल। उसने सोच लिया कि फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया सेकंड रेक्टेंगल से कम है ना, सेकंड रेक्टेंगल का ज़्यादा एरिया है, फर्स्ट रेक्टेंगल का कम एरिया है। ओके, फिर क्या किया, व्हाट अदर रेक्टेंगल कैन ही मेक विथ 100 मीटर्स ऑफ वायर, डिस्कस विच ऑफ दिस रेक्टेंगल विल हैव द बिगेस्ट एरिया, कि यहाँ पे 100 मीटर वायर से रेक्टेंगल बन पाएगी, उसका हमें ज़्यादा एरिया मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ने दूसरा रेक्टेंगल बनाया। ओके, दूसरा रेक्टेंगल में उसने लेंथ 45 मीटर। ओके, दूसरा रेक्टेंगल में उसकी लेंथ 45 मीटर और उसकी ब्रेथ 5 मीटर ली, तो दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा 225। फर्स्ट रेक्टेंगल में 400, सेकंड रेक्टेंगल में 600 और थर्ड रेक्टेंगल में तो बहुत कम है, तो सेकंड रेक्टेंगल में ज़्यादा है ना। फिर उसने रेक्टेंगल बनाया दूसरा, उसकी लेंथ 35 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर दी, तो उसका एरिया 525 आया स्क्वायर मीटर। ओके, फिर उसने सोचा कि 25 मीटर लेंथ ब्रेथ, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसकी साइड बराबर होती है, इक्वल होती है, तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं 25 एरिया ऑफ स्क्वायर 25 मीटर इंटू 25 मीटर, तो उसका आंसर 625 स्क्वायर मीटर होगा। तो ये स्क्वायर बन गया, चारों साइड सेम है। ओके, फिर उसने क्या किया, जो हमें रेक्टेंगल दूसरा 600 स्क्वायर मीटर मिला है उससे 625 ज़्यादा है। ओके, स्क्वायर शेप के लेंथ में ज़्यादा लेंथ मिलने वाली है, द स्क्वायर विल हैव द बिगेस्ट एरिया। ओके, सो 6 स्क्वायर में हमें बिगेस्ट एरिया मिला ना। 6 वाइफ asked him to make a circle with the wire. She knew it had an area of 800 square meters. छेगू की वाइफ थी। ओके, छेगू की वाइफ ने बोला सर्कल बनाओ, रेक्टेंगल में आपको 600 स्क्वायर मीटर मिला, स्क्वायर में 625 स्क्वायर मीटर मिला, एरिया मिला। ओके, तो अब सर्कल बनाकर देखो। ओके, तो 100 मीटर वायर से सर्कल बनाए तो उसका एरिया हमको 800 स्क्वायर मीटर मिलेगा। ओके, छेगू की वाइफ ने क्या बोला, आप 100
मीटर वायर का यूज़ करके आपको एरिया सर्कल का 800 स्क्वायर मिलेगा। ओके, अब छेगू ने 800 स्क्वायर मीटर जमीन मेरे नाम पे कर दो, ऐसा बताया। ओके, वाई डिड छेगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल, एक्सप्लेन। यहाँ पे ये है कि बताइए छेगू ने रेक्टेंगल को चूज क्यों नहीं किया। बिकॉज नॉन ऑफ द रेक्टेंगल विल हैव एन एरिया ऑफ 800 सेंटीमीटर। क्यों नहीं किया रेक्टेंगल चूज, क्योंकि एरिया उसका सर्कल का एरिया ज़्यादा है और रेक्टेंगल का कम है, इसीलिए उसने चूज नहीं किया। ओके, फिर क्या है, ऑल आई वॉन्ट दिस पीस ऑफ लैंड इट कवर एन एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर। छेगू ने कहा मुझे ये हिस्सा चाहिए 100 स्क्वायर मीटर जो कवर कर रहा है। ओके, छेगू हैज टेकन 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। अनर, नाउ आई विल गिव यू एज मच gold wire which can make a boundary for land with area 800 स्क्वायर मीटर। छेगू ने 800 स्क्वायर मीटर जमीन ले ली, उसको मिल गया। ओके, 800 स्क्वायर मीटर जमीन मिल गई। अब बारी किसकी आई, अनार की। अनार के लिए कुछ शर्त रखी किंग ने, अनार को गोल्ड देना है। तुम्हें इतना गोल्ड वायर दूंगा ऐसा जमीन 800 स्क्वायर मीटर हो। ओके, कोई भी हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, उसका एरिया क्या होना चाहिए, 800 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। उस जमीन की बाउंड्री यानी पेरीमीटर के बराबर गोल का वायर दूंगा। ओके, so Anar also tried many different ways to make a boundary for 800 square meters of land. अनार ने अलग अलग डिफरेंट तरीके अपनाया किस चीज के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए 800 स्क्वायर मीटर जमीन, क्योंकि उसको अलग अलग तरीके अपनाया। He made rectangle A, B and C of different size. Find out the length of the boundary of each. How much gold wire will he get for this rectangle? यहाँ पे अना ने A, B and C डिफरेंट साइज के रेक्टेंगल बनाए। तो फर्स्ट उसने डिफरेंट साइज का रेक्टेंगल बनाया। ओके, तो फर्स्ट रेक्टेंगल A है, उसकी लेंथ 40 है और उसकी ब्रीथ 20 मीटर है। तो हमें क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करें, लेंथ इनटू ब्रीथ, इसके तरह से भी हम फाइंड कर सकते। पर गोल वायर फॉर 8 मीटर्स, तो यहाँ पे लेंथ 40 होगी, अपोजिट साइड इक्वल होती रेक्टेंगल में 20 मीटर। तो उसकी हमें बाउंड्री पता करनी है, पेरीमीटर यानी साइड का हमें क्या करना है, ऐड, साइड का हमें सम करना है। तो 40 + 20 + 40 + 20 क्या होगा आंसर, क्या करना है, हमें बाउंड्री ऐड करनी है। 40 + 20 + 40 + 20, ये चारों का हमें एडिशन करना है। ओके, 0 0 4 + 2 + 4 + 2, तो आंसर हमें 12 होगा। तो 120 मीटर बाउंड्री मिली। ओके, गोल वायर फॉर A इक्वल टू 40 20 + 40 + 20 120 मीटर होगा। ओके, रेक्टेंगल A में 120 मीटर गोल वायर मिलेगा। फिर B रेक्टेंगल में उसकी लेंथ 80 है, 80 मीटर, उसकी ब्रीथ 10 है। तो उसको भी हम क्या करना है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है 10, फिर उसका क्या करना है, हमें एडिशन करना है। 80
प्लस क्या है 10, 80 प्लस 10 प्लस 80 प्लस 10 क्या होगा 180 मीटर। तो इस तरह का रेक्टेंगल बनाया था तो उसकी बाउंड्री हमें क्या मिली 180 मीटर। ओके, फर्स्ट की क्या मिली हमें 120, सेकंड की 180। अब तीसरे रेक्टेंगल उसकी लेंथ 800 है और ब्रीथ 1 है, तो हमें उसका एडिशन करेंगे तो उसका आंसर 1602 होगा। ओके, फिर डी है तो उसमें क्या है डी है उसमें 8000 लेंथ है और 0.1 मीटर क्या है ब्रीथ डी है। तो हमें क्या करना है उसका एडिशन करें, तो उसका एडिशन हम करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 8000 प्लस 0.1 प्लस 8000 प्लस 0.1, तो उसका एडिशन करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा 16,000.2 meters. Okay, so he will get dash meters of gold fire. So he will get 16,000 into 2 meter of gold wire. इतना कॉस्टली गोल्ड है। ओके, ये हमें क्या किया उसका फाइंड किया ना 8000 0.1 8000 0.1 तो 6000.2 मीटर होगा। ओके, तो 6000.2 मीटर बाउंड्री मिल रही है, तो सोना का जो गोल्ड का वायर है तो इतना मिल रहा है, तो उसमें चक्कर आ गया इसको किंग को। ओके, क्यों आया चक्कर 100,000.2 मीटर गोल्ड मांग रहा है। ओके, बॉस हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड, चक्कर आ जाता है किंग को, क्यों 100,000.2 मीटर गोल्ड मांग रहा है। ओके, नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द किंग फेड। Oh, can you make a rectangle with a still longer boundary? I made a rectangle 1 centimeter wide and 8,000 meter long. Imagine how long that boundary will be with that much gold wire. I can become the king. क्या आप रेक्टेंगल बना सकते हो उसकी ज्यादा बाउंड्री हो ऐसा रेक्टेंगल 80,000 मीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर उसकी क्या है ब्रीथ एंड उसकी लेंथ क्या है 8000, तो आंसर हमें क्या मिलेगा 1 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 0.01 होगा ना यहाँ पे। ओके, तो ये क्या करा है 80,000 एंड 1 सेंटीमीटर, यानी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.01 मीटर होगा। ओके, तो क्या आप रेक्टेंगल बना सकते हो उसकी ज़्यादा बाउंड्री हो ऐसा रेक्टेंगल 80,000 मीटर लंबा है और उसकी ब्रीथ 1 सेंटीमीटर है। ओके, इस चैप्टर में इस स्टोरी में क्या है अनार में 3 रेक्टेंगल हमें फाइंड किए 4। ओके, तो उसने ज़्यादा गोल्ड वायर तो क्या किया गोल्ड वायर मांगा ना अनार ने, तो किंग चक्कर खा गया, क्यों 80,000 क्या रेक्टेंगल बना सकते हो उसकी ज़्यादा बाउंड्री हो ऐसा रेक्टेंगल 80,000 मीटर लंबा,
एंड 1 सेंटीमीटर उसकी ब्रीड हो, 1 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर हो और 0.01 मीटर होगा। ओके, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।